आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिसार हवाई अड्डे पर अयोध्या के लिए व्यावसायिक उड़ान को रवाना किया और टर्मिनल 2 भवन की आधारशिला रखी। यह नया टर्मिनल 410 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और इसमें आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक डेडिकेटेड कार्गो सुविधा और हवाई यातायात नियंत्रण की सुविधा होगी। हरियाणा में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मंत्र है कि सभी दलितों, गरीबों, वंचितों और पिछड़े समुदायों के त्वरित विकास के लिए काम करना। वर्ष 2014 से पहले देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे और अब यह संख्या 150 से अधिक हो गई है। वहीं श्री मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनको याद करते हुए कहा, आज का दिन पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर और बाबा साहब की जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगह जगह रैलियों और सभाओं का आयोजन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित जन्मस्थली पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है, यहां तक कि उन्हें चुनाव जीतने से भी रोका गया। इसलिए कांग्रेस को बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आज महू पहुंचकर बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया था, इसलिए उन्हें महू आकर बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में बोर्ड ऑफिस स्थित चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। उमरिया जिले के विश्वविख्यात बांधवघाट टाइगर रिजर्व में आतंक और दहशत का पर्याय बनी मादा बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पीएफ 112 बीट पिपरिया रेंज धमोखर से पार्क प्रबंधन ने सोमवार की सुबह ही उसे पिंजरे में कैद किया है। इससे पहले पार्क की रेस्क्यू टीम सुबह से विभागीय हाथी और एक्सपर्ट टीम की मदद से बाघिन को जंगल में खोज रहे थे। बाघिन के मिलने के बाद उसे ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया गया। उसके स्वभाव का अध्ययन के बाद फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस बाघिन ने 2 दिन पूर्व ग्राम पिपरिया के किशोर को हमला कर मार डाला था और बाघिन ने एक महिला पर भी हमला किया था। इंदौर जिले में फसल अवशेष नरवाई जलाने पर 24 किसानों के विरुद्ध 1,32,000 रुपए का अर्थदंड दिखाया गया है। जिले में अब तक कुल 411 किसानों के पंचनामे तैयार किए गए हैं। इस पर भी अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा, जिन पर राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि से दंड अधिरोपित किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिचौली हप्सी के द्वारा 24 किसानों के विरुद्ध 1,32,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई आगामी दिनों में निरंतर जारी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज क्षेत्र में निकाले जा रहे जुलूस पर हुए पथराव की घटना ने शहर में तनाव का माहौल बना दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल के मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान में परोसे गए भोजन से छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो जाने का मामला सामने आया है। पेट दर्द, उल्टी दस्त, सरदर्द की शिकायत होने के बाद करीब 30 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। खंडवा जिले में महिला और बाल विकास अधिकारी विक्रांत दामले ने बताया कि कुपोषण को दूर करने और जन सहभागिता को बढ़ाया जा रहा है। मिशन आंचल के तहत प्रेमचंद जैन वार्ड के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को आनंद तिरोले द्वारा गोद लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।